तो आज हम चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। पहले आप ये चैप्टर अच्छे से समझ लें। फिर इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब एक सीज़न आ गया था जिसमें फ़िशरमैन जो है वो एक फ़िश को पकड़ते हैं। वो फ़िश का नाम होता है हिल्सा फ़िश, और उसका सीज़न आ गया था। तो फ़िशरमैन वहाँ नदी में जाकर उन मछलियों को पकड़ने चले गए। फ़िश वंडर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फ़िश। और जो मछली बेचने वाले थे वो और कुछ नहीं, सिर्फ हिल्सा फ़िश ही बेच रहे थे, और कोई मछली बेच ही नहीं रहे थे। कम बाय द प्राइस ऑफ द हिल्सा इज़ डाउन टुडे। और जो बेचने वाले थे वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि आओ ये हिल्सा फिश को ख़रीदो, और आज से इसके प्राइस भी, आज इसके दाम भी बहुत कम है पहले से। हाउस होल्डिंग कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो घरों में लोग आसपास में बातें कर रहे होते हैं मोहल्लों के अंदर, वो भी और कुछ नहीं, बस ये हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वोंट बिलीव इफ यू वोंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। उसने बोला तुमने इस मछली के लिए, जो एक औरत थी उसने पूछा तुमने इसको कितने में ख़रीदा इस मछली को? तो वो आदमी बोलते तुम सोच नहीं सकते, मैंने इतने सस्ते में इसको ख़रीदा है। एंड इन द पैलेस टू द कोटर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो वहाँ का राजा था उसके महल के अंदर भी और कुछ बात नहीं होती थी, बस यही हिल्सा फिश के बारे में बातें चलती रहती थी। योर मेजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। और वहाँ पर जो उस राजा का मंत्री था, वो राजा का मंत्री बोलता है कि राजा जी आप सोच नहीं सकते, मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश को पकड़ा था। उसके बाद जो वो राजा होता है वो बोलते एकदम स्टॉप इट, चुप हो जाओ। आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन? वो बोलते तुम मछुआरे हो या मेरे मंत्री हो? तो फिर द कोटियर felt silent with downcast eyes। और जो सारे लोग थे, जो भी उस सभा के अंदर बैठे हुए थे, वो एकदम शांत हो गए और उनकी आंखें शर्म से झुक गई। द किंग फेल्ट गिल्टी। और जो राजा था उसको भी बहुत बुरा महसूस हुआ। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। और वो बोल रहा कि वो उसने, जब उसको लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बोल दिया, तो फिर उस राजा को लगा कि उसको सॉरी मांगनी चाहिए। तो उसने उन सब से सॉरी मांगी कि मैंने अपना टेम्पर खो दिया, अपना सब्र खो दिया, और मैंने ऐसे चिल्लाया। मैं जानता हूँ कि ये सीज़न हिल्सा फिश का है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। और जो भगवान है वो भी किसी को इस बारे में बात करने के लिए रोक भी नहीं सकते। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। और यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी कोई रुक नहीं सकता ये इसके बारे में बात करने के लिए। ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। और जो एक आदमी था उसका मंत्री, वो उसको बोलता है कि मैं सोच सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो फिर राजा ने बोला ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश लेकर आओ इस पैलेस के अंदर, वो भी बिना कुछ उसके बारे में बोले, किसी से बात करें। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। और उस आदमी ने बोला मैं आपका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करता हूँ। अ फ्यू डेज लेटर। और कुछ दिनों बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ स्लेव्ड। और उसने
उसकी जो वाइफ थी उसने पूछा कि तुमने अपना जो मुंह है वो आधा शेव क्यों कर रखा है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. उसने बोला कि मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ एक मछली लाने के लिए. तो फिर व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विद ऐश. तो उसने बोला, उसकी वाइफ ने, कि तुम्हारे साथ तुमको हो क्या गया है, तुम राख अपने मुंह पे क्यों लगा रहे हो. ऐश मतलब राख. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. उसने बोला, मैंने तुमको बोला ना मैं तुम्हारे लिए मैं तैयार हो रहा हूँ कि एक हिल्सा फिश लेकर आना है मेरे को. लिसन टू मी प्लीज़, you cannot possibly go out in those disrespectful rags. what are you up to. तो फिर उसने बोला कि उसकी वाइफ ने, तुम रुक जाओ, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, इतनी बुरी तरह इतने बेकार से कपड़े पहने हुए और ऐसे कैसे लग रहे हो तुम. फिर उसके बाद, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश. और उसने उसको बोला कि मैं तुमको कितनी बार बताऊँ कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी. it's happened to it's what happened to him. he is gone mad. उसने बोला ये तो पागल हो गए, बस पता नहीं कैसे घूमते हुए जा रहे हैं, क्या बना हुआ है. फिर उसके बाद गोपाल bought the हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस. उसके बाद जो वो आदमी था जिसको जो महाराज था उन्होंने चैलेंज दिया था, वो हिल्सा फिश खरीद के पैलेस की तरफ जा रहा था. मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल. तो एक छोटे से बच्चे ने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी देखो कितना फ़नी आदमी है, कैसे से कपड़े पहने हुए, कैसे से चल रहा है मछली लेकर. तो उसके बाद, ही मस्ट बी अ मैडमैन. हश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक. उस आदमी ने बोला, ये मेरे को लग रहा है कि ये कोई पागल आदमी है. एक ने बोला. दूसरे ने बोला, मेरे को लग रहा है ये कोई जादू, वो होते नहीं है जादू, तंत्र मंत्र करने वाला वो आदमी है, देखो मछली भी कैसे लेकर जा रहा है. व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट. जब वो गोपाल था, जो आदमी था जिसने चैलेंज लगाया था किंग के साथ, वो जब वहाँ किंग के कोर्ट में पहुँचा, पैलेस में पहुँचा, तो जो सिपाही था उसने पूछा कि तुमको क्या चाहिए. आई वॉन्ट टू सी द किंग. उसने बोला, मेरे को राजा से मिलना है. यू कैन नॉट सी द किंग, गेट अवे विद यू. उसने उस जो सिपाही था उसने बोला, तुम राजा से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ. गोपाल बैंग्ड टू डांस एंड सिंग लाउडली. वो जो गोपाल था, जब उसको सिपाही ने मना करा तो ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा और गाने लगा. इनसाइड द पैलेस, और जो राजा थे वो अंदर थे अपने पैलेस के अंदर. तो पैलेस के अंदर राजा को सुनाई दे रहा था, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस. आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन. जो ये लाइन है, आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, ये गोपाल ने बोली थी, बाकी दो वो सिपाही बोल रहे थे. तो ये किंग ने सुन ली. तो उसके बाद किंग ने बोला, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस. तो किंग ने उस सिपाही को ऑर्डर करा कि ये आदमी को मेरे पास एक बारी में लेकर आओ. तो सिपाही बोला, येस योर मैजेस्टी. उसने अपने किंग का आज्ञा का पालन करा. गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग. और जो गोपाल था उसको जो राजा थे उनके सामने पेश किया गया. इट्स गोपाल. और जो उसके राजा के मंत्री थे उसने बोला, अरे ये तो गोपाल है. द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड. एक मंत्री ने बोला, ये अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, ये पागल हो चुका है. आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स. और एक ने बोला कि मेरे को लग रहा है ये कोई इसका जो बेकार से जोक वोक मारते रहते हैं उसमें से कोई एक ही है. तो राजा बोलते हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट,
वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो राजा ने बोला कि अच्छा गोपाल, तुम मेरे को ये तो बताओ, तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो इतने बेकार से फैशन के अंदर, आधी दाढ़ी कटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, और ऐसे अजीब से गंदे से घूम रहे हो, ऐसे क्यों घूम रहे हो? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉट समथिंग। तो जो राजा था उसने बोला कि जो गोपाल था उसने राजा से बोला कि महाराज आप कुछ भूल रहे हो, मैंने आपसे कुछ चैलेंज लगाया था। फॉरगॉटन समथिंग, राजा सोचता है कि मैं क्या भूला हूँ। गोपाल बोलता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी interested in hilarious fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about hilarious fish. तो उसने बोला, देखो कितना स्ट्रेंज है, आज किसी ने भी इस मछली के बारे में कुछ भी नहीं बोला, जबकि मैं मार्केट से यहाँ पैलेस तक आया हूँ और एक इंसान ने भी इसके बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला, हिल्सा फिश के बारे में। Only then did the king remembered the challenge he had thrown to the गोपाल। और तभी राजा को याद आया कि उसने क्या चैलेंज लगाया था गोपाल से। किंग हंसने लगा, हा हा हा। वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वर अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो जो राजा थे उन्होंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करा कि तुमने इस बार भी ये जीत लिया। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप नीचे मेरे को बोल सकते हो कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, और ये आंसर्स आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। आई विल सेंड यू दी आंसर्स फॉर दैट। डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।